राधे राधे। दोस्तों, पिछले वीडियो को आपने बहुत स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया, जिसमें मैंने राधा नाम की महिमा कुछ आपके सामने व्यक्त करने का प्रयास किया था। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी एवं प्रेमानंद जी के विषय में जो वार्तालाप हो रहा है, किंतु जिसे द्वंद्व का रूप दिया जा रहा है, उसके विषय में कुछ आपके सामने कुछ तथ्य रखने का प्रयास किया था। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को भी आप वैसा ही स्नेह, वैसा ही प्रेम देंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे दो बातें करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे जो पहली बात है वो एक ये है कि संसद में नेता प्रतिपक्ष द्वारा हिंदुओं को हिंसक कहा गया, उसमें हमारे कुछ मित्र बहुत भड़क गए। हिंदू मुस्लिम की डिबेट सदियों से होती आई है। फोन में किसी न किसी प्रकार के वीडियो आते हैं, कुछ संवेदनशील व्यक्ति इसमें कुछ दुख और सुख का अनुभव भी कुछ विशेष रूप से करते हैं। ये सब बातें अपनी जगह ठीक है, किंतु जहाँ पे ये बात आती है कि हिंदुओं का पतन हो रहा है, हिंदू कम हो रहे हैं, कुछ स्टेट से हिंदू विहीन हो चुके हैं, ठीक है, ये सब बातें मैं मानता हूँ कि देश का दो भागों में विभाजन हो गया, इस विभाजन का विरोध होना चाहिए था। और हमारा भारत जो सम्राट अशोक के समय में और जो बड़े शक्तिशाली राजाओं के समय में, समुद्रगुप्त के समय में, पुष्यमित्र शुंग के समय में जो हमारी सीमाएं थी, उन्हीं सीमाओं के आधार पे हमको हमारा भारत देश मिलना चाहिए था, जिसकी संकल्पना आरएसएस अखंड हिंदू राष्ट्र के रूप में करती है। ठीक है बात, ये सब बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन इन सब बातों के बीच में मुझे घातक, बहुत से लोगों ने सनी देओल की घातक फिल्म देखी होगी। मैं आज अपने उन सभी संवेदनशील मित्रों को जो इस विषय में विशेष चिंतित रहते हैं और हिंदुओं को जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज डालते रहते हैं, फेसबुक पे मैसेज डालते रहते हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुओं को जीवित करने का पूरा ठेका अपने सिर पे लिया हुआ है, उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि वो सनी देओल की फिल्म घातक अवश्य देखें। उसका एक संवाद मुझे बहुत अधिक प्रिय है, जो गुर्दा रखता है उसे ही जीने का हक है, वही जिएगा। हिंदुओं से बढ़ के नपुंसक कौम इस पृथ्वी पर न थी, न है, न होगी, न हो सकती। अभी तो ये वीडियो ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, 2-4-5 हजार लोग इनको देख लेते हैं। हो सकता है आगे आने वाले समय में 12-14 साल के बाद इस लाइन को बोलने के कारण मुझे भी जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा, और हो सके इस शरीर को तोप से बांध के उड़ाने का आदेश पारित कर दिया जाए तो इस शरीर को तोप से बांध के उड़ते हुए मैं देखूंगा और मुझे बहुत खुशी होगी। किंतु मैं इस लाइन को फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि हिंदुओं से बढ़ के नपुंसक कौम न थी, न है, न होगी, न हो सकती। 5 लाख हिंदू जिन्हें कश्मीर से भगा दिया गया, ठीक है, उनमें क्या 5 लाख महिलाएं थी, 5 लाख वृद्ध थे, 5 लाख बच्चे थे? नहीं, उनमें कुछ युवक भी तो होंगे जिनकी उम्र 18 से 50-55 वर्ष के बीच में होगी। नहीं, सब आ गए। ठीक है, उस समय तुमको भय था, तुम 5 लाख थे, वो 50 लाख थे, तुम कुछ नहीं कर पाए। आगे आने वाले 50 सालों में क्या तुमने कभी एक फटाका फोड़ा? इस बात को कहीं तुमने रखा? दमदार प्रस्तुति तुमने कहीं की कि हमको इस तरह से हमारे घर से निकाल दिया गया? नहीं, तुम अपनी कायरता को शराफत के चोले में मत ढको। तुम कायर हो, तुम कायर हो, तुम कायर हो, और तुम अपनी कायरता को बड़े बड़े शब्दों के पीछे ढकने का प्रयास करते हो। पढ़े लिखे, शरीफ, ईमानदार, ये सब बेवकूफ़ी की बात है। इसलिए जो शक्तिशाली हैं उनको ही रहने का हक है, वही आगे आने वाले समय में रहेंगे और यही ठीक रहेगा। राधे राधे। अब दूसरी बात करते हैं हम। अभी एक हाथरस में एक घटना हुई, 121 व्यक्ति मारे गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति ने। अब मीडिया वाले लगे हुए हैं। मेरा बाबा सूरजपाल से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ना ही मैं किसी भी प्रकार के कोई बाबा से कोई संबंध मैं इस तरह से रखना चाहता हूँ। उनकी स्थिति वो जाने, वो कितने पानी में हैं, सत्य हैं, असत्य हैं, भगवान की तरफ लोगों को लगा रहे हैं या अपनी तरफ लगा रहे हैं, ये उनसे बिना मिले, उनके सत्संग में जाए बिना जाना नहीं जा सकता। लेकिन मीडिया को एक मौका मिल जाता है। यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो हो सकता है कि वैष्णो देवी
जाने वाले लोग या अमरनाथ जाने वाले लोगों में कुछ हादसा हो जाता तो क्या तुम महादेव को या माता वैष्णो को कटघरे में खड़ा कर पाते? या हज जाने वाले जो लोग हज गए हैं, इस बार बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण मक्का मदीना में बहुत से मुस्लिम भाइयों की मित्रों की मौत हो गई, तो क्या तुम अल्लाह को कटघरे में खड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि वो एक व्यक्ति का सत्संग था, एक व्यक्ति सत्संग कर रहा था, इसलिए उसके पीछे पूरी मीडिया लगा हुआ है। अच्छी बात है, लगे रहो। यदि वो दोषी है तो उसको सजा होना चाहिए। मैं उसके बचाव में किसी प्रकार की कोई बात नहीं करना चाहता हूं, ना कर रहा हूं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हम 700 वीडियो बना चुके, हमारी टीम, चेहरा मेरा है, बाकी ये हम लोग जो भी हैं, जितने 2-3 व्यक्ति हैं, हम लोग 700 कंटेंट पे वीडियो बना चुके। कुछ कंटेंट मेरे चेहरे के साथ हैं, कुछ कंटेंट ऑडियो में है। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के सब्सक्रिप्शन की संख्या कितनी है? 1500। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि कृपया इसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या हो रहा है? 70-72 हज़ार कुछ हमारे पास में व्यू हैं। ऐसा ही बहुत से लोगों के साथ में। ये कौन सी शक्ति है कि वो बाबा अपने किसी सत्संग का वीडियो बनाने नहीं देता? उसका नाम उस हादसे के पहले किसी मीडिया चैनल पे आया नहीं, और एक अनुमान था कि 50 से 60 हज़ार लोग पहुंचेंगे और 2-2.5 लाख पहुंच गए। ये क्या ताकत है, क्या शक्ति? हम भी इसको जानना चाहते हैं। कुछ पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग ये कह सकते हैं कि ये तो सब ढोंगी हैं और ऐसा चमत्कार दिखाते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि यदि तुम डॉक्टर हो तो तुम्हारा सुपीरियर, जिसके सामने तुम, जिसके आते से ही तुम अपनी कुर्सी से स्टैंड अप हो जाते हो, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर कहते हो, वो उनका शिष्य हो सकता है, भक्त हो सकता है। बिना जाने हमें किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, मैं लोगों को भी कहना चाहता हूं कि ऐसा क्या है किसी के पैरों की धूल में? क्या ईश्वर पक्षपात कर सकते हैं? क्या परमात्मा पक्षपात करेगा? सूरजपाल बाबा, जिनके विषय में लोग कह रहे हैं या जो जिनको हादसे का दोषी बताया जा रहा है, क्या उनके 4 हाथ है, 4 पैर? ऐसा इस वीडियो को जो भी सुने, यदि वो मेरी एक बात पे यदि वो अमल कर पाए तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। वो बात यह है कि जब भी हम देखते हैं कि जैसे ये बाबा, मान लीजिए सूरजपाल की बात है या किन्हीं अन्य बाबाओं की बात है, किन्हीं अन्य साधु संत महात्माओं की बात है, तो एक अंतर हमें खोजना चाहिए कि इनमें और हम में वो अंतर क्या है कि हम जिस संसार के तलुए चाटते रहते हैं, अपनी नाक जिस संसार के हम जूतों पर रगड़ते रहते हैं कि भैया जी को बुरा न लग जाए, कक्का जी को बुरा न लग जाए, हम ऐसा बोलेंगे तो ये हमारा बहिष्कार न कर दें, और वो उसी संसार को अपनी पीठ दिखा देते हैं। उनको जो करना है वो वही करते हैं, फिर भी वो संसार उनके पैरों की धूल लेने के लिए उमड़ता है। ये क्या अंतर है? अंतर क्या है? यदि इस अंतर को आप खोज पाएंगे तो निश्चय जानिए कि आप कभी भी किसी भी बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए नहीं दौड़ेंगे। तो कृपया कर वीडियो अवश्य देखें, और मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूं एक और नए धमाकेदार धांसू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे।